वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज कमोडिटी की इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये आता है कि कमोडिटी की ट्रेडिंग करना है अगर डे ट्रेडिंग, तो कौन सा सबसे अच्छा टाइम है। देखिए, अगर सुबह से 10 से 11 बजे में बहुत कम वॉल्यूम होता है, मूवमेंट भी देखने को नहीं मिलता। अगर सुबह से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो गई है तो कुछ स्क्रिप्ट्स में आप सुबह से हेजिंग बना के रख सकते हैं। तो सुबह अगर मूवमेंट आ गया 2:30 बजे तक, तो फिर शाम को मूवमेंट कम आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो सुबह बड़ा टारगेट कर लेते हैं, तो शाम को ट्रेड ना करें या छोटा सा टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस यूज़ कर लें, वो काफ़ी होगा। अगर सुबह रेंज बाउंड है मार्केट, तो शाम को आप बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा ही पहले पानी में कंकड़ डाल के पानी की गहराई चेक करें, मतलब टेस्ट ट्रेड करने को कह रहे हैं हम आपसे। टेस्ट ट्रेड कीजिए। आपने एक माइक्रो खरीदी बेची और आपको लगा सिल्वर एकदम से धोखा देके नीचे चली गई 500 पॉइंट, तो वहाँ से अगर आप एक मिनी खरीद के 100 पॉइंट ऊपर बेच देंगे तो 500 रुपये मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो आगे गिरने वाली है तो भी चार्ट के हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग तो 100-150 पॉइंट की आएगी ही। इसलिए पहले टेस्ट ट्रेड कीजिए ताकि कंफर्म करते करते आपको पैसा ना लगे। तो एक ट्रेडर को बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं है, वो छोटे छोटे ट्रेड करके सिर्फ प्रयोग कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। और जब क्लैरिटी आ जाती है, वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ 10 लॉट में भी काम कर सकता है। लेकिन 10 लॉट से वापस 1 या 2 मिनी लॉट तक आने की या माइक्रो लॉट तक आने की काबिलियत उसमें रहे। ठीक है, तो अगर ऐसा आप करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह एक टाइम स्लॉट है, हम कहेंगे 1:30 to 3 इज़ ए गुड टाइम स्लॉट, और शाम को 5:30 to 7:30 इज़ ए गुड टाइम स्लॉट। अगर दोनों में से प्रेफर करना है तो फिर शाम का टाइमिंग प्रेफर कर लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और ये टाइमिंग जो हम आपको बताते हैं उसके पीछे एक कारण ये है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हर दौर में कोई ना कोई टाइम ऐसा होता है जब मूवमेंट आते हैं। अब यही टाइमिंग ज़िंदगी भर चलती रहेगी, ये तय कर देना हमारे अधिकार की बात नहीं है, ना हम आपको ये बता के रख देना चाहते हैं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं गौर करो टाइमिंग पे। तो टाइमिंग पे ध्यान देना चाहिए, इतनी बात आपको पता लग जाए। फिर चार्ट्स देख के और फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके ग्लोबल डाटा देख के आप टाइमिंग में थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। इसके बाद आता है, क्या हमको शुरू से स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए या फिर जब गिरने लगेगा तब स्टॉप लॉस लगा लेंगे, या शॉर्ट सेल कर रखा है, देख रहे हैं थोड़ी देर ऊपर नीचे, जब एकदम बढ़ने लगेगा तब स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती हमारी नज़र में। लोग कई बार वहाँ पे ऑर्डर लगा के एक बड़ा पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, और जब भी कोई स्क्रिप्ट कमोडिटी है 0.5% से कम ज़्यादा मूवमेंट करेगी तब तक बड़ी तमीज़ से चलेगी, और इक्विटी है, स्टॉक है, तो 1-1.5% तक बड़ा तमीज़ से ऊपर नीचे होता रहता है। हमको पूरा एहसास दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्निकली वहाँ पर एक रेंज बना हुआ है। वो रेंज जैसे ही टूटेगा तो नेगेटिव ब्रेकआउट या पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा। वो ब्रेकआउट होते ही एकदम सीधा 3% का मूवमेंट आ सकता है। कमोडिटी में 1-1.5% का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि अभी रहने दो देख लेंगे, वो देख ही पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इस तरीके से गिरता है बाजार कि लोगों को समझ नहीं आता उनकी ट्रेडिंग विंडो में हो क्या है। हमने लोगों के पसीने निकलते हुए देखे हैं कि बहुत बड़ी पोजीशन बना के बैठ गए, इतना बड़ा वॉल्यूम ले रखा है कि स्टॉप लॉस के बारे में सोचने में भी डर लग रहा है। क्या कर रखा है? 10 बड़ी सिल्वर लेके रखी है। अगर उनको कहेंगे एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो, तो 50 पॉइंट में भी 1,500 रुपये एक लॉट में लगता है, 10 लॉट में 15,000 रुपये। सोच के भी डर लग रहा है, तो 10 लॉट क्यों कर रहे हो? तो जब 50 पॉइंट के बारे में सोच के आपको डर लग रहा है, तो ये सिल्वर तो 1% गिरेगी तो 300-400 पॉइंट गिर जाएगी अभी, और कभी तो 50-60 हज़ार की भी रही है रेट, तब तो 500-600 पॉइंट 1% में गिर जाती है। तो करना क्या है आपको? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना वॉल्यूम इस हिसाब से एडजस्ट करो कि एक रिजनेबल स्टॉप लॉस दे सको। और रिजनेबल स्टॉप लॉस कम से कम 0.2-0.3% तो कमोडिटी में देंगे ना।
तो 0.2-0.3% मतलब सिल्वर को 150 पॉइंट 100-150 पॉइंट तो कम से कम चाहिए। तो स्टॉप लॉस पहले से लगा के रखिए, क्योंकि बाद में मार्केट आपको कभी मौका नहीं देता। जो भी बड़े मूवमेंट आते हैं वो सडन होते हैं, शार्प होते हैं, तो कभी भी वो ट्रेडर को मौका नहीं देते कि वो अपनी गलती सुधार सके या बाहर खड़े लोग एंटर कर सकें। इसलिए स्टॉप लॉस तो पहले से ही लगाना है हमेशा, कि पहले आपने कोई भी ऑर्डर लगाया है तो सांस लेने से पलक झपकने से पहले स्टॉप लॉस लगाओ। और कई बार तो पुराने ट्रेडर्स ने कहा है कि इधर स्टॉप लॉस लगा के उधर देख के यहाँ देखा गया है स्टॉप लॉस, फिर भी हम इस बात को समझ गए। पहले बहुत कपड़े फाड़े हमने, जब भी स्टॉप लॉस जाता था बहुत दर्द होता था, अब मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि हम समझ गए हैं कि ऐसे कितने ही स्टॉप लॉस चले जाएं सब रिकवर हो जाता है। लेकिन बगैर स्टॉप लॉस के अगर एक बार नुकसान हुआ तो वो गड्ढा 6 महीने में भी नहीं भरता, और किसी के लिए तो 6 साल में भी नहीं भरता। तो आपको अपने आप को ऐसे लापरवाह छोड़ना नहीं है, सेफ्टी को हैबिट बनाइए। आप ऐसी बात मत पूछिए कि किस दिन एक्सीडेंट होगा तो हेलमेट लगा के जाऊँ, या किस दिन आग लगेगी तो पेट्रोल पंप पे सिगरेट नहीं पीऊँ। हमको नहीं पता, क्या पता ज़िंदगी भर भी नहीं लगे, लेकिन अगर मैंने ये कसर छोड़ी है तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तो लगाने में क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि जा सकता है फिर तो पहली फुर्सत में लगा दो। इसलिए स्टॉप लॉस को लेके कोई बहस नहीं। फिर आता है बुलियन, बेस मेटल और एनर्जी। कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर करें या कॉपर निकल लेड जिंक करें या क्रूड या एनजी करें, मेंथ ऑयल करें, आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर से कोई अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि एक दौर में सब अच्छे होते हैं। 22 दिन में से 8-10 दिन, मतलब जब अच्छी क्लैरिटी नहीं होती है तो 5-6 दिन ही बुलियन में मूवमेंट आ रहा है, पर ये हमेशा की बात नहीं है। जैसे ही बुलियन अपना रेंज तोड़ेगी, वो रेंज 1.5 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। जब भी रेंज टूटती है फिर आपको दिखता है 2 महीने तक गोल्ड सिल्वर ही भाग रहे हैं, तो आप गोल्ड सिल्वर की रेंज में उनसे चिढ़ गए। फिर जब उन ब्रेकआउट हुआ उनमें तो फिर आपने वो मौके मिस किए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी कमोडिटी में कम से कम माइक्रो लॉट में, गुनिया में, पेटल में कोई छोटा सौदा कर लेने में आपका क्या जा रहा है। ट्रेड करते रहिए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी आती है हमको नहीं पता। और हम यहाँ पे सोना या कॉपर या क्रूड खरीदने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ कि रिमेंबर योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी काम करना चाहते हैं हमेशा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को याद रखो। कई बार लोग बोलते हैं मुझे वो नौकरी करना है, मुझे ये पैसा कमाना है, इतना कमाना है। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में? यू वांट टू रिमेन हैप्पी, आपको खुश रहना है, बस उसको याद रखेंगे तो बाकी सारा डिसीजन आसानी से हो जाएगा। यहाँ भी यही बात है कि आपको पैसा बनाना है, अब वो गोल्ड से आता है, सिल्वर से आता है, कॉपर से आता है, निकल से आता है, लीड से आता है, जिंक से आता है, मेरी किससे रिश्तेदारी है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर मैं शुरू से उसमें करता आया हूँ, मैं इसको नहीं जानता। तो उसको जानते थे क्या? जब उसमें काम करना सीख गए 2 महीने देख के, तो इनको 2 महीने देखना शुरू कर दो, कागज़ पे देख लो, जानने लग जाओगे। तो अपने रास्ते खोल के रखिए। आपको क्रूड कम से कम 12 से 15 दिन रोज़ अच्छे मौके देता है और मिनी लॉट अवेलेबल हो गया। एनजी आपको लगभग 12 से 15 दिन मौके देती है, तो इंट्राडे टारगेट पूरे करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेंथा ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है इंट्राडे टारगेट पूरा करने के लिए। और कॉपर निकल में हमको 10-12 दिन क्लियर मूवमेंट मिल सकता है। हेजिंग में बहुत अच्छे से काम करती है चीज़ें, और लीड मिनी जिंक में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। वो 4 दिन तक रेंज बाउंड रह के 2 दिन भी चलेंगे तो एक तरफा 3-3% का मूवमेंट दिखा सकते हैं। उस दिन उनमें 20 पैसे के स्टॉप लॉस में 2 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम सभी कमोडिटीज़ को जानने समझने की कोशिश करें, कम से कम इन 9 कमोडिटीज़ को जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है और जिनको हम आसानी से संभाल सकते हैं। इसके बाद में ये पूछा जाता है व्हाई हेजिंग ऑलवेज,
मतलब जब हम भी बोलते हैं कि हेजिंग कर लो, तो हेजिंग से बहुत सारे लोगों को बड़ा चिढ़ होता है। हेजिंग थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। ये खरीदो वो बेचो स्टॉप लॉस लगा दो, ये खरीदो वो बेचो स्टॉप लॉस लगा दो। तो इसमें लगता है यार इसमें क्या है, तो सिंपल सी बात है। लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है। आपको तय तो करना पड़ेगा ना कि सुबह दोपहर या शाम में, अभी क्रूड में करूँ या गोल्ड में करूँ या लीड मिनी या जिंक मिनी में हेजिंग करूँ, पहली बात। दूसरा, किस वक्त करूँ। तीसरा, स्टॉप लॉस क्या लगाऊं छोटा से छोटा, और कितने वॉल्यूम पे करना है। शुरुआत में छोटे वॉल्यूम पे कीजिए, बाद में उसको बड़े वॉल्यूम में बदल दीजिए। हेजिंग क्यों? क्योंकि शुरुआत में ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कोई तो बहाना चाहिए ना। तो बाहर से खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे, कभी पता नहीं लगेगा। किसी मकान में रहे नहीं आप और बाहर से उसकी पुताई देख रहे हैं, तो मकान कैसा आपको कभी पता नहीं लगेगा। उसमें रह के देखो, ठंडा है, घर में छोटा है, बड़ा है, कैसा है। ऐसे ही आप उस पोजीशन में जब अंदर घुस के देखते हैं और बार बार आपको प्लस माइनस माइनस प्लस पोजीशन होते दिखती है, तो बाहर उस कमोडिटी में क्या हो रहा है ये भी दिखता है और मेरे भीतर क्या चलता है ये भी दिखता है। तो दोनों तरफ से आप सीखते हैं। और हम तो बोलते हैं कि सुबह से हम हेजिंग बना के क्यों छुड़वा देते हैं कि हमको पता है भाई दोपहर या शाम को मूवमेंट आएगा। लेकिन कुछ लोगों को तो सुबह से स्क्रीन पे आते ही कुछ चबाने की आदत है, कुछ ना कुछ चाहिए। तो उनको अगर हमने खुला छोड़ दिया तो कोई उल्टी पोजीशन बना लेंगे, शाम तक रिपोर्ट आएगी सर इसमें फंस गए हैं, 10,000 15,000 लग रहे हैं, किसी और का फ्री ट्रायल आ गया था कर लिया। तो हमको अपनी तरफ से एक बार तो नाश्ता कराना ही होगा। तो ठीक है, एक पोजीशन बना लो तो आपको लगेगा चलो मेरी पोजीशन भी है, और अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी सुबह ही दोपहर ही अचानक आ जाती है तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। दूसरा, ऑब्जर्वेशन पूरा होगा, बाजार को पूरी तरह से समझोगे। और तीसरी बात यह है कि जो हेजिंग करता है वो किसी भी मौके को नहीं चूकता। सुबह दोपहर या शाम में रेगुलर हेजिंग चल रही है, कभी भी मूवमेंट आ रहा है, कितना भी बड़ा मूवमेंट आ रहा है और कितना भी बड़ा मूवमेंट आ चुका हो, तब भी आप पोजीशन बना सकोगे। नहीं तो 1.5% या 2% क्रूड में मूवमेंट हो गया, कॉपर में 3% मूवमेंट हो गया, तो क्या किसी की हिम्मत है कि आप वो पोजीशन बना लेंगे बाइंग या सेलिंग में? बहुत मुश्किल होगा। बना भी लिया तो 2-3 स्टॉप लॉस तोड़ देंगे। ऐसे केस में हेजिंग आपको 4%, 5%, 6% के सर्किट में भी बार बार पोजीशन बनाने की ताकत देती है। और इस तरीके से जब रेंज टूटती है तो एक एक दिन में क्रूड में 200-200 पॉइंट हमारे ट्रेंडीज ने लिए हैं। तो इसलिए हम हेजिंग आपको सजेस्ट करते हैं। सीखने के लिए कोई बुराई नहीं है। मिनी लॉट माइक्रो लॉट में कीजिए, पॉजिटिवली देखिए, और लगातार 40-50 दिन तक अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो आप इससे शिकायत कभी नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।